जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय जय सीताराम। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। समस्त देवी देवताओं की जय। जय गोस्वामी तुलसीदास जी की, जय श्री रामचरितमानस की, जय श्री राम भगवान की, जय सीता मैया की। श्री रामचरितमानस पवित्र मानस की चौपाइयाँ धीरे धीरे मेरी मति और गति के अनुसार आगे बढ़ रही हैं। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेंगे। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृषकेतु, भरद्वाज सुनो अपरम पुनि, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत विचित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुन। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैकय देशु, सत्य के तु तहाँ बसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी कि संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। अत्यंत प्रतापी था। उसके 2 वीर पुत्र थे जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारणधीरा। बहुत ही गुणों के खान थे, अत्यंत प्रतापी पुत्र थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल जल संग्रामा। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समिति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठ सुत ही राज नृप तीन्हा, हर हित आप गवन बन कीन्हा। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान, धर्म रुचि नाम का उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सीन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। उसकी चतुरंगणी सेना थी जो युद्ध में अंत तक जब तक विजय न हो जाए तब तक लड़ने वाली थी, जुझारू थी और असंख्य योद्धा थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। सेन बिलो के राव हर्षाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। और धमाधम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधि नृप चले बजाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ जहाँ बहुत सी
लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। इतना वो प्रतापी और बलवान था, पराक्रमी चक्रवर्ती राजा था। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों भूमिखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड यानी कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। इतना प्रखर था। स्वबस बेस करि बाहुबल, निजपुर कीन्ह प्रवेशु। अरम अरथ धर्म कामादि सुख, सेवै समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा तो सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। ऐसा उनका राज्य था। धर्म रुचि मंत्री का श्रीहरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सेवा करता रहता था। धार्मिक था, अनुष्ठान, पूजा सब कुछ करता था। अपने सारे किए को भगवान को समर्पित करता था। सर्वप्रथम भगवान को समर्पित करता था, उसके बाद उसका यश अपने तक पहुंचने देता था। पूरी तरह से भगवान को समर्पित हृदय था। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करैज धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो भी कुछ करता था सब भगवान वासुदेव को अर्पित करता था। कितनी बड़ी बात है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। राजा ने वन में फिरते हुए एक दिन राजा के मन में आया और उन्होंने रथ सजाया और शिकार करने के उद्देश्य से जंगल की तरफ रुख किया। जंगल की तरफ चलने लगे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं और मानो क्रोधवश भी वह भी उसे उगलता नहीं। कोल कराल दसन छ बिगाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों को की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और बहुत मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चलने लगे। उस सुअर को ललकारे कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रवबाजी, चले ओ बराह मरुत गति भाजी। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। तुरंत कीन नृप सर संधाना, मही मिल गयो विलोकत बाना। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। गयो दूर घन गहन बराहू, जह नाहिन गज बाजी निबाहू। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु।
सूअर बहुत देर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निबाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। इतना घना जंगल था और राजा उस घनघोर जंगल में फंस गया। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा राज्य करता था। तह बस नृपति कपट सुमुनि बेशा, जासु देश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तजी गए ऊपर आई। जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था युद्ध के दौरान, और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। तपस्वी मुनि का वेश धारण करके वो वहां रहता था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपने अति समय अनुमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला, अर्थात मेल किया, संधि किया। ये भी नहीं किया। दरिद्र की भांति मनी में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राजा को प्यासा देखकर सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। सारी थकावट मिट गई। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस लय गयऊ। आसन दीन हस्त रवि जानी, पुनि तापस बोले मृदुमानी। सारी थकावट मिट गई। राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? कहो तुम कस बन फिरहे अकेले। तुम इस वन में अकेले क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत हेरे परो भुलाई, बड़े भाग देखूं पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु फल होनिहारा। कह मुनि तात भयो अधियारा, जो जन सतरि नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। इतनी अधिक दूरी है, तुम वहाँ कैसे जा सकते? हे सुजान सुनो, अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ। सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसि भवतप्यता, तैसि मिलई सहाय। आपनु आवई ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाय। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता यानी होनहार होती है, होने वाली होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। बात बिल्कुल सही है। जो आपके साथ होना है वह आपके साथ होकर के ही रहेगा। आप चाहे जहाँ भी रहें, आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे या वो परिस्थिति आप के समक्ष उपस्थित हो जाएगी और उसके वशीभूत होकर जो घटना घटनी है, जैसा संजोग है, जो होना है वो होकर रहेगा। पुनि बोले ओ मृदु गिरा सुहाई, जाने पिता प्रभु कर उठाई। मोहि मुनीस सुत
सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमलवाड़ी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने आग्रह किया। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय से था, वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। कहन पजे विज्ञान निधाना, तुम सारीखे गलत अभिमाना। राजा ने कहा, जो आपकी सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाते रहते हैं, क्योंकि वेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन हो जाता है। तेहि ते कहि संत श्रुति टेरे, परम किंचन प्रिय हरि के रे। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम किंचन सर्वथा अहंकार, ममता और मानव रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहदीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी हैं। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहूँगा। मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया है। यहाँ बसत बीते बहु काला। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न ही मैं अपने को किसी से प्रकट किया, क्योंकि लोग में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुबेश भूलहि मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के ही पेखु वचन सुधा समय सन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। मोर सांप खाता है, बोलता बहुत मीठा है। ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखा। प्रभु तो बिना बताए ही सब जानते हैं। फिर कहो, संसार को रुझाने से क्या सिद्धि मिलेगी? तुम पवित्र हो और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ऐसा कहा। नाम हमार एक तनु भाई, सुन नृप बोले पुनि सिरुनाई। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। आदि सृष्टि उपजी जबहि, जब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तहि, देहन धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की। इसी से मेरा नाम एक तनु है। अपने नाम का अर्थ और उसका सृजन बताया। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में मुनि ने क्या कहा,
अपना नाम एक तनु बताया, इसके विषय में विस्तार से चौपाइयों के माध्यम से अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे, श्रवण लाभ लेंगे। जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं सकता। जय श्री राम।